अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन एक ऐसा राज जाहिर कर रही है जो शायद आपके इर्द गिर्द ही छुपा हो। एक ऐसी नज़र, एक ऐसा हसद जो बज़ाहिर मोहब्बत और खैर ख्वाही के पर्दे में छुपा है, मगर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की और सुकून को मुतासिर कर रहा है। हालिया दिनों में एक्वेरियस के गिर्द प्लैनेट्स की खास एनर्जी ये इशारा लेकर आई है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर महसूस तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। कभी अचानक थकन, कभी बगैर वजह दिल का बोझल होना या काम बनते बनते रुक जाना। ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक पोशीदा हसद की अलामत है। याद रखें, हर कामयाब और नेक नीयत इंसान के गिर्द कुछ ऐसी निगाहें ज़रूर होती हैं जो उसकी रोशनी को मद्धम करना चाहती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ उस हसद करने वाले शख्स की मुमकिन निशानियों पर बात करेंगे, बल्कि आपको वो रूहानी इशारे और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे जो आपको हर नज़रें बद और दुश्मनी से महफूज रख सकती हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा अमल भी बताया जाएगा जो आपके लिए ढाल का काम करेगा। एक्वेरियस, आप लोग आमतौर पर नरम दिल, ज़हीन और मुनफरिद सोच के हामिल होते हैं। यही वजह है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मगर हर करीब आने वाला शख्स मुखलिस नहीं होता। प्लैनेट्स की इस वक्त जो एनर्जी है वो ये इशारा दे रही है कि इस वक्त आपके करीब कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो बज़ाहिर आपका खैर ख्वाह बना रहता है, मगर अंदर से आपकी कामयाबियों से जलता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी नई कामयाबी या खुशखबरी की खबर शेयर करते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है, मगर आंखों में चमक नहीं होती। या फिर वो शख्स बार बार आपके प्लान्स के बारे में सवाल करता है, मगर कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं करता। ये भी मुमकिन है कि वो आपके सामने दूसरों की बुराइयां करता हो ताकि आपके दिल में बदगुमानी पैदा हो और आप तन्हाई का शिकार हो जाएं। याद रखें, हसद करने वाला हमेशा करीब रहकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि दूर रहकर वो इतना असर नहीं डाल सकता। इसलिए आज के वक्त का ये तकाजा है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों को बगौर देखें और किसी पर अंधा एतमाद ना करें। हसद और नजर बद के असरात हमेशा ज़ाहिरी नहीं होते, बल्कि ये इंसान के अंदरूनी सुकून को मुतासिर करते हैं। एक्वेरियस अफराद ख़ास तौर पर हसास होते हैं, इसलिए वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को जल्दी महसूस कर लेते हैं। और अगर आपको हालिया दिनों में बगैर किसी वाज़ेह वजह के नींद की कमी, बार बार सर दर्द या दिल में बेचैनी महसूस हुई है, तो ये महज जिस्मानी मसला नहीं बल्कि रूहानी इशारा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से मिलने के बाद अचानक थकन या मायूसी महसूस करते हैं, या आपके अच्छे ख्यालात नेगेटिव सोच में बदल जाते हैं। ये सब इस बात की निशानदेही है कि कोई आपकी एनर्जी को मुतासिर कर रहा है। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन ये भी जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका बातिन आपको सही सिमत दिखाएगा। जब दिल बार बार किसी शख्स के बारे में मोहतात रहने का इशारा दे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसे एक रूहानी वार्निंग समझे। एक्वेरियस, अब हम बात करते हैं उस शख्स को पहचानने की जो आपके करीब रहकर हसद की आग को दिल में छुपाए हुए है। प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी बताती है कि ये शख्स अक्सर आपकी नकल करने की कोशिश करता है, आपके अंदाज़े गुफ्तगू, आपके फैसले, यहाँ तक कि आपके लिबास या ख्यालात को भी अपनाने की कोशिश करता है, मगर इसके बावजूद आपकी कामयाबी उसे खुश नहीं करती। एक और वाज़ेह निशानी ये भी है कि जब आप किसी मुश्किल में हो तो वो बज़ाहिर हमदर्दी दिखाता है, मगर दिल से खुश होता है। बाज़ औक़ात वो आपके छोटे छोटे राज जानने की कोशिश करता है ताकि मौका मिलने पर उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये भी देखा गया है कि हसद करने वाला शख्स अक्सर आपके सामने तारीफ करेगा, मगर पीठ पीछे आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाएगा। एक्वेरियस अफराद को ख़ास तौर पर अपने करीबी हल्के दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये हसद करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि जान पहचान वाला होता है। इसलिए अपनी कामयाबी और प्लान्स को हर किसी के साथ शेयर करने से एक्वेरियस गुरेज करें और सिर्फ उन लोगों पर एतमाद करें जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई कोई हसद करने वाला आपके करीब है तो उसके असरात से कैसे बचा जाए। प्लैनेट्स और रूहानी इशारों के मुताबिक एक्वेरियस अफराद को इस वक्त अपनी रूहानी हिफाजत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद और शाम को नमाज मगरिब के बाद 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये दम निहायत मौसर रहता है। इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी को सोने से पहले पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि ये आयत एक मजबूत हिफाजती हिसार कायम करती है। अगर मुमकिन है तो हर जुमेरात को थोड़ी सी खैरात देना नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि अपने दिल को हसद या बदगुमानी से पाक रखें, क्योंकि पॉजिटिव सोच खुद एक ताकतवर ढाल का काम करती है। याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल
यकीन रखता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपनी इबादत में तसलसल पैदा करें और अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगते रहें। इस वक्त एक ख़ास रूहानी अमल आप लोगों के लिए निहायत मुफीद रहेगा, क्योंकि आजकल आपके लिए हसद जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। इसलिए कोशिश करें कि आने वाले 21 दिनों में कम अज़ कम हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हफीज़ो या सलामो ज़रूर पढ़ें, ख़ास तौर पर फ़जर या इशा के बाद। और पढ़ते हुए दिल में ये नीयत रखें कि अल्लाह ताला आपको हर हसद और नज़र बद से महफूज रखे। इसके साथ साथ हर हफ्ते में एक दिन सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना और घर में खुशबू का इस्तेमाल करना आपको पॉजिटिव एनर्जी अता करेगा। याद रखें एक्वेरियस, जब इंसान रूहानी तौर पर मजबूत होता है तो दुश्मन की नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हसद करने वाला शख्स वक्त के साथ खुद ही आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि आपकी मजबूत रूहानी ताकत उसे करीब नहीं रहने देती। इसलिए इस अमल को मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखें, जल्द ही आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। याद रखें एक्वेरियस, हसद और नज़र बद एक हकीकत है, मगर इससे डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि समझदारी और रूहानी ताकत से इसका मुकाबला करना चाहिए। प्लैनेट्स के इशारे बताते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कई अहम राज खोलने वाले हैं, और अगर आपने आज बताए गए इशारों पर गौर किया तो आप न सिर्फ अपने दुश्मन को पहचान सकेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी महफूज और कामयाब बना सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो उसमें दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।